स्टेट बैंक को IMF से 1.3 अरब डॉलर मौसूल। IMF के 2 प्रोग्राम्स के तहत 1.3 अरब डॉलर मौसूल हुए। IMF बोर्ड ने 8 मई को इजलास में तीसरे जायजे की मंजूरी दी थी। तौसी फंड सहूलत के तहत इक़्तिसादी इस्लाहात का जायजा मुकम्मल। IMF बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान को फंड्स की फौरी फराहमी का हुक्म। IMF के साथ बजट मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हो गया। आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की वजारत खजाना आमद, टैक्स रेवेन्यू, माली इस्लाहात पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट तैयारियां आइंदा हफ्ते तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। आइंदा माली साल का बजट मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर के मुताबिक बनेगा। वफ़द की मुशावरत के साथ तयशुदा अहदाफ की पार्लियामेंट से मंजूरी ली जाएगी। IMF की जानिब से मुकर्ररा अहदाफ की पार्लियामेंट से मंजूरी शर्त है। विफाकी बजट पर मुज़ाकरात के लिए वफ़द 20 मई तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। रवा माली साल बजट खसारा 856 अरब रुपए तक पहुंच गया। वजारत खजाना के मुताबिक जुलाई था मार्च विफाकी आमदन 14,799 अरब, अखराजात 15,665 अरब रुपए रहे। सूद अदायगियों पर 9 माह में 4,947 अरब रुपए खर्च हुए। दस्तावेजात में इंकशाफ। दफाई अखराजात जुलाई था मार्च 1,690 अरब रुपए तक पहुंच गए। हुकूमती आमदन 11.4%, जबकि अखराजात GDP का 12.1% रहे। FBR टैक्स महसूलात GDP के 7.8% तक महदूद रहे। NFC के तहत सूबों को 5,630 अरब रुपए दिए गए। 21 मई को 28वीं आईनी तरमीम पेश करने की हुकूमती हिकमत अमली तैयार। इक़्तिदार के तमाम ऐवानों में गैर मामूली हलचल। मुशावरती इजलास जारी। सदर, वज़ीर आज़म और स्पीकर की मुलाकात में आईनी तरमीम सर फहरिस्त एजेंडा। वज़ीर आज़म मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली समेत दिगर अहम शख्सियात की भी गैर मामूली शिरकत। स्पीकर सरदार अयाज सादिक को पीपल्स पार्टी और नून लीग में तरमीम पर इत्तफाक राय का टास्क दिया गया है। मुकम्मल इत्तफाक राय की सूरत में 21 मई को आईनी तरमीम लाने की तजवीज़। पार्लियामेंट में अहम इजलासों के लिए अराकीन को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के 28वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। सिंध के तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक तजावीज़ को बजट का हिस्सा बनाने का असूली फैसला। जराइम की आदि मुनशियात की मलका, 10 मुकदमात और पुलिस का हाथ हल्का। मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी डॉक्टर महा कत्ल केस में भी मुलजिमा थी। अनमोल का कसूर से ताल्लुक है और जमशेद क्वार्टर कराची में रिहाइश पजीर थी। मुलजिमा के खिलाफ गजरी और दरख्शां थानों में 10 मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिमा अपना नेटवर्क चलाने के लिए ख्वातीन राइडर्स का इस्तेमाल करती थी। मुलजिमा से ड्रग्स के खरीदारों में तलबा और तालिबात और बड़ी शख्सियात शामिल हैं। तहकीकाती ज़राए का अनमोल उर्फ पिंकी के ज़ेर इस्तेमाल मुख्तलिफ शहरों में 15 बंगले होने का इंकशाफ। मुलजिमा पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ले लिया है। कराची के इलाके गार्डन से अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी की फुटेज सामने आ गई। लेडी कांस्टेबल ने अंदर दाखिल होते ही मोबाइल फ़ोन लिया और तलाशी लेना शुरू की। अनमोल उर्फ पिंकी को हसास इदारे ने 1 हफ्ता पहले लाहौर से पकड़ा। एक न्यूज़ हकायक सामने ले आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिमा अनमोल को हसास इदारे ने डिवाइस लोकेटर की मदद से हिरासत में लिया। मुलजिमा अनमोल और पिंकी से करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात बरामद हुई। मुलजिमा ने साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से दूसरी शादी कर रखी थी। मुलजिमा ने घर किराए पर ले रखा था और उसी घर में मुनशियात तैयार करती थी। मुलजिमा का मुनशियात सप्लाई का पूरा नेटवर्क कराची में था। अनमोल उर्फ पिंकी लाहौर में मुनशियात फरोख्त नहीं करती। अनमोल उर्फ पिंकी का गिरफ्तारी से कबल एक और सनसनीखेज ऑडियो मैसेज सामने आया। पिंकी को गिरफ्तारी का शक पहले ही हो चुका था। ऑडियो मैसेज में इंकशाफ हुआ है कि उसने गिरफ्तारी से कबल ही नेटवर्क चलाने के लिए अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। पिंकी ने तमाम क्लाइंट्स को पैगाम दिया कि अगर उसे कुछ होता है तो इसी नंबर से उसका एक मर्द दोस्त आपसे राब्ता करेगा और हमारा काम इसी तरह चलता रहेगा। कराची से अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी का मामला। मुलजिमा को बचाने की पुलिस की कोशिश या संगीन गफलत। FIR में घर का पता ही गलत लिख डाला। FIR के मतन के मुताबिक गार्डन ब्लॉक आर्केड से मुलजिमा को गिरफ्तार किया गया। जिस फ्लैट का पता मुकदमे में डाला गया वहां 8 सालों से किराए पर दूसरा घराना रहता है। मुतासरा खानदान का कहना है अनमोल उर्फ पिंकी को नहीं जानते। पुलिस ने हमारे घर का पता FIR में कैसे डाला,
ईरान खुद को ठीक कर ले वरना हम काम मुकम्मल करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन रवानगी से कबल ईरान को नई धमकी। कहा, अमेरिका ईरान से जंग जीत लेगा। ईरान के मामले पर चीन की मदद दरकार नहीं। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। ईरानी हुकाम से बराह रास्त राबता और मुज़ाकरात में पेशरफ्त जारी है। अमेरिका को मुआहदे में जल्दी नहीं, नाकाबंदी जारी है। पाकिस्तान का मुज़ाकराती अमल में किरदार शानदार रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। दुश्मन की फौजी कामयाबी की फेक न्यूज फैलाना गद्दारी है। अमेरिकी सदर ट्रंप एक बार फिर अमेरिकी चैनल्स पर बरहम। ट्रूथ सोशल पर लिखा, फेक न्यूज चैनल्स दुश्मन की मदद और हौसला अफजाई कर रहे हैं। उनका मकसद ईरान को झूठी उम्मीद दिलाना है। ईरानी बहरिया के 159 जहाज अब समंदर की तह में हैं। ईरान की कोई बहरिया नहीं है, उनकी फजाइया खत्म हो गई है। ईरान इक्तिसादी तबाही का शिकार है। अमेरिका के खिलाफ प्रोपेगेंडा नादान और बेवकूफ ही कर सकते हैं। ईरान से दुश्मनी करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि दुनिया बर्बरियत और तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक़ में आवाज़ बुलंद करे, दुनिया अमली इक़दामात करे। इससे पहले कि जारी क़ुव्वतें दुनिया को लाक़ानूनियत और महकूमियत में धकेल दें। वज़ीर ख़ारजा बासिर आगची ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। धमकियों और जबरदस्ती कराए गए समझौतों से अमन मुमकिन नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में ईरानी असूलों का जिक्र किया है। उन असूलों में जंग का मुस्तकिल खात्मा, नुकसानात का अज़ाला, ईरान की बहरी नाकाबंदी को ख़त्म करना और ईरान के हकूक़ का एहतराम शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक बहरान के खात्मे के लिए ये ईरान के कम से कम मुतालबात हैं। ईरान जंग में अमेरिका के 39 तैयारे तबाह हुए। अमेरिका के डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एडवर्ड केस ने हकीकत से पर्दा उठा दिया। एडवर्ड केस ने सेनेट कमेटी में खसूसी समात के दौरान पेंटागन के CFOJ हर्स्ट पर सवालात की भरमार कर दी। कांग्रेसमैन एडवर्ड केस ने लड़ाका तैयारों की तबाही से मुतालिक वेबसाइट का हवाला दिया। अमरीकी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक 39 रोज तक जारी ईरान जंग में अमरीकी फजाइया ने 13,000 परवाजें। इस दौरान अमरीका के 39 तैयारे तबाह हुए और मजीद 10 तैयारों को मुख्तलिफ नौयत का नुकसान भी हुआ। बाज़ अमरीकी अस्करी असासे इसलिए भी तबाह किए गए ताकि वो ईरानी फोर्सेस के हाथ ना लग सकें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। बरतानवी खाम तेल $106 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल हो गई। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,68,750 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। सऊदी अरब का खलीजी रियासतों की हमायत जारी रखने का इरादा। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। सऊदी काबीना की खलीजी रियासतों पर हमलों की मजम्मत। खित्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस का तफसीली जायजा। अमन और इस्तेकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने मानसून तैयारियों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का मानसून से कबल पेश की तैयारी और मौसर मॉनिटरिंग का हुक्म। कहा, पहाड़ी इलाकों में सैलाबी खतरात से निपटने के लिए अलर्ट निज़ाम मज़ीद फौल बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का अजला को खुद मुख्तार बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स का अहम इजलास। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत मुकामी रेवेन्यू से अवामी फलाह के मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि किसी की सिफारिश पर नहीं, सिर्फ मेरिट पर काम होगा। कमिश्नर्स अब एयर कंडीशन्ड कमरों में नहीं, फील्ड में नजर आएंगे। अगर कोई शहरी मैनहोल में गिरा तो सोसाइटी मालिकान को गिरफ्तार किया जाएगा। निजी हाउसिंग सोसाइटी से हर माह खुले मैनहोल्स न होने का बयान हलफी लेने का हुक्म। जमीन पर इतना काम नजर नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। सरगोदा डिवीजन के लिए 2.8 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की नवीद। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और कश्मीर में बारिश मतवक्के। इस्लामाबाद में भी बादल बरसने की पेशगोई। आज से 16 मई तक बालाई इलाकों में सैलाब का भी खदशा। केपी, गिलगित, कश्मीर के पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान। लैंड स्लाइडिंग के खतरात बढ़ गए। NDMA की सियाहों को एहतियात बरतने की हिदायत।